में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भी पहुंची। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कनॉट प्लेस में दिल्ली बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हस्ताक्षर अभियान में पहुंची। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोग अपने परिवार को नशे से मुक्त करना चाहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि सरकार में राशन की दुकानें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। ने आरोप लगाया, आज नया आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ है मामला पूरा? देखिए, अभी जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और 17 बच्चे बीमार हुए, और ये जानकारी सिर्फ एक हॉस्पिटल की, कलावती सरन हॉस्पिटल में जब बच्चों की हालत बिगड़ गए तो वहाँ जाके जानकारी। ऐसे दिल्ली में अनेकों हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के द्वारा गलत दवाई देने से और भी बच्चे बीमार हो सकते हैं, और जिनकी जानकारी शायद अभी नहीं आई है। लेकिन आज सवाल उठता है दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के जो हाई एम्बिशियस मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक, जिस पर वो 400 करोड़ रुपया सालाना खर्चा करते हैं। 1600 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा हो चुका है, और तमाम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, कूड़े के ढेर के पास है, वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता, और अगर जाएंगे तो उनको खांसी जैसी सामान्य बीमारी की दवाई भी बच्चों को नहीं मिल रही है, गलत दवाई दी जा रही है। आज मोहल्ला क्लिनिक के कारण से 3 जो बच्चे बीमार हुए, इसके कारण से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और 3 की मौत हुई है, और मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। एक बच्ची के साथ मोलेस्टेशन भी पिछली बार हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जबकि मोहल्ला क्लिनिक जो उनका मॉडल था वो पूरी तरह फेल हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब के इश्तेहार और प्रचार का केंद्र, प्रचार के अड्डे बन गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक पर एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी इस मोहल्ला क्लिनिक के रियलिटी चेक के लिए भी हम एक अभियान चलाएंगे, और इनके मोहल्ला क्लिनिक का रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि इनके मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होते हैं, जो स्टाफ है वो वहाँ पर फर्जी नाम लिखकर, क्योंकि पर पेशेंट इनको पैसा मिलता है, और पर पेशेंट पैसे के चक्कर में वहाँ पर कोई आए नहीं आए, बंद रहे, लेकिन वहाँ रजिस्टर में फर्जी एंट्रियां हो रही हैं, और इस पूरे फर्जीवाड़े का बंदरबाट ऊपर से नीचे तक होता है। इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। केजरीवाल साहब, भ्रष्टाचार आप मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से कर रहे हैं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन। लेकिन सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री तमाम चुनावी राज्य में पहुंच रहे हैं, जहां पर पहुंचकर वो मोहल्ला क्लिनिक का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल इनका पूरी तरह फेल हो चुका है, और इसीलिए ये जो घटनाएं हुई, ये घटनाएं हमने भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, ये वास्तविक घटनाएं हैं। ये 17 बीमार हुए जो सामने आए, एक बच्चे के साथ मोलेस्टेशन हुआ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हुआ, तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि जो मॉडल आपका फेल हो चुका है, उस फेल मॉडल की आप वहां जाके तारीफ करें। की बात है, शराब तो दिल्ली में पहले भी बिक रही थी और दुकानों की कोई कमी नहीं थी। राशन की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी, राशन के जो राशन कार्ड है उनकी संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन शराब बेचने की संख्या बढ़ गई है। और उसके बढ़ाने के पीछे जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकार के खजाने में टैक्सेशन का पैसा जाना था वो नहीं जाकर कुछ प्राइवेट हाथों में वो पैसा जा रहा है। और साथ ही जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है नियम कानून का उल्लंघन करते हुए। कई जगहों पर नियम है कि एक शराब की दुकान जहां पर है उसकी कुछ डिस्टेंस के बीच में दूसरी शराब की दुकान नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने 2-2 शराब की दुकानों को ज्वाइंट कर करके उन नीति का लाभ उठाते हुए और इस तरीके की हरकतें की हैं, जिससे महिलाएं खास तौर पर जिनको रोज वहां से आना जाना होता है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा और इन तमाम गतिविधियों से परेशान है। और साथ ही
लोग जो कि अपने परिवार को नशे से मुक्त रखना चाहते हैं, युवाओं के बीच शराब की लत ना पड़े, हर माँ बाप का कंसर्न रहता है। और ऐसे तमाम पति जो शराब पीकर घर परिवार की मकान दुकान बेच देते हैं और घर परिवार को सड़क पे ले आते हैं, उनसे परिवार टूट जाता है। तो ये तो समाज की बुराई है। अब कुछ लोग पीते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और ख़ास तौर पे नीतिगत मामले में नीति बनाकर उनकी संख्या बढ़ाकर प्राइवेट लोगों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो सरकार को इससे मुनाफा होता था टैक्स के माध्यम से, वो अब मुनाफा कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा और उनसे इनका क्या लेना देना है, ये उस संपर्क के बारे में ब्यौरा दें।